अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट के पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए एमपी रेणुकाचार्य के भतीजे चंद्रशेखर जो इतवार से लापता था, कल उसकी लाश मिली है। पुलिस को उसकी लाश एक कार के अंदर से मिली जो नहर में गिर गई थी। पुलिस के मुताबिक कार दावनगेरा जिला के होनाली तालुके में कददा कट्टे के करीब पाई गई है। लोकल देहातियों ने जिन्हें गाड़ी का एक छोटा सा हिस्सा मिला जो एक नहर में गिरा था, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की इत्तला पुलिस को दी। इससे चंद्रशेखर की लाश बरामद की गई। चंद्रशेखर जो अपने दोस्त किरण के साथ शिमोगा से होनाली वापस आ रहा था, लापता हो गया था। किरण अब पुलिस की हिरासत में है। इब्तिदाई रिपोर्टों में बताया गया है कि चंद्रशेखर की लाश कार की पिछली सीट में मिली थी। अगरचे पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तमाम जावियों से मामले की तहकीकात कर रहे हैं। दांडेली शहर के कोलगी रोड पर मौजूद ईश्वर मंदिर के करीब नदी में नहाने के लिए उतरने वाले शख्स को मगरमच्छ घसीट कर ले गया। बताया जाता है कि जब वो शख्स अपने कपड़े और चप्पलें उतारकर नदी में उतरा तो वहां पर करीब में मौजूद लोगों ने चीखते हुए उस शख्स को वहां मगरमच्छ मौजूद होने की बात बताई और वापस लौट आने को कहा, मगर उसके नदी में उतरने के थोड़ी ही देर में दो मगरमच्छों ने उस पर हमला कर दिया। मकामी लोगों ने पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान को इस बात की खबर दी तो उन्होंने वारदात की जगह पर पहुंचकर मुआयना किया और मगरमच्छ का निवाला बनकर नदी में गायब होने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेशनल सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी को उर्दू की नामवर रिसर्च तंजीम RISSC के जरिए पर्सन ऑफ द ईयर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश की है। मौलाना अजमल ने अपने पैगाम में कहा कि मुझे खुशी है कि मौलाना महमूद मदनी साहब की खिदमत को इंटरनेशनल सतह पर सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू की तंजीम ने अपनी ताज़ा मैगजीन में दुनिया भर से मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 500 से ज्यादा बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में मौलाना सैयद महमूद मदनी को उनकी खिदमत की वजह से अहम मकाम दिया है। वो न सिर्फ पर्सन ऑफ द ईयर करार दिए गए हैं, बल्कि वो इस फहरिस्त में हिंदुस्तान के एतबार से बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर हैं और दुनिया भर की बाअसर शख्सियात पर 15वें मकाम पर हैं। मध्य प्रदेश में नवाबी अहद की तारीखी मकामात के नाम को बदलने की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन और होशिंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने के बाद अब भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा की तजवीज पर भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 मकामात के नाम को तब्दील करने की तजवीज को पास कर दिया है। भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए हलालपुर बस स्टैंड, हलालपुर बस्ती और लाल घाटी चौराहे का नाम तब्दील किया गया है। नाम तब्दीली के बाद अब हलालपुर बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी, हलालपुर बस्ती का नाम हनुमानगढ़ और लाल घाटी चौराहे का नाम श्री नारायण दास रेवेश्वर चौराहा रखा गया है। नॉर्थ इंडिया के कई शहर एयर पोल्यूशन क्राइसिस का शिकार हैं, जहां गुज़िश्ता कुछ दिनों से आलूदगी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दिल्ली में हवा का मेयार मुसलसल गिरता जा रहा है और सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी इस कदर बढ़ गई है कि हवा का मेयार खतरनाक सतह तक पहुंच गया है। इसलिए आज इंतजामिया ने तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया है। हुकाम के मुताबिक सेकेंडरी और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन उनके लिए भी किसी आउटडोर एक्टिविटी की इजाजत नहीं होगी। आज जब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लोग बेदार हुए तो अपने आप को आसमान में धुंध और फिजाई आलूदगी की वजह से दम घुटने और आंखों में जलन की शिकायत महसूस की। यहाँ तक कि लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। बिहार में गवर्नमेंट ऑफिसेज में उर्दू ट्रांसलेटर्स के अपॉइंटमेंट पर बीजेपी ने अपना बयान जारी किया है। हिंदुत्व परस्त जमात ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला नीतीश कुमार बिहार को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए उर्दू मुतरजिम या ट्रांसलेटर और दीगर ओहदों के लिए 183 कामयाब उम्मीदवारों में से 10 को खुद अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। ये उर्दू ट्रांसलेटर्स मुख्तलिफ सरकारी ऑफिसेज में तैनात किए जाएंगे। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में भी एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।
वो खुद ही पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। गुजरात की आवाम के लिए अपोजिशन ने ये कहकर हलचल मचा दी है कि अगर वो असेंबली इंतखाबात में मेजॉरिटी हासिल करते हैं तो LPG सिलेंडर 500 रुपये में देगी और किसानों के कर्ज माफ करने के साथ बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती असेंबली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने के बाद कहा कि गुजरात के लोग तब्दीली चाहते हैं और वोटर कांग्रेस को वाहिद ऑप्शन समझते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात कांग्रेस ने हुकूमत साजी पर अवाम को राहत फराहम करने के लिए 8 वादों का ऐलान किया है और कहा कि गुजरात परिषद कांग्रेस भी रियासत के लोगों के जज्बात के मुताबिक काम कर रही है। RTI से मिली जानकारी में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान जान गंवाने वाले सिर्फ 428 डॉक्टरों के घर वालों को हुकूमत ने 30 सितंबर 2022 तक मुआवजा दिया है, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का दावा है कि पहली 2 लहरों में 1500 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजारत सेहत ने जुलाई में पार्लियामेंट में बताया था कि उसके पास कोविड-19 की वजह से डॉक्टरों की मौत का डेटा नहीं है, लेकिन एक RTI के जवाब में पाया गया कि 30 मार्च 2022 से 30 सितंबर 2022 तक सिर्फ 428 डॉक्टरों के घर वालों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 214 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। शहरियत तरमीमी कानून CAA को लागू करने के लिए मरकज को तनकीद का निशाना बनाते हुए वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात असेंबली इंतखाबात से पहले इस मसले को उठा रही है। इसके कुछ घंटे बाद सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नसीद प्रमाणिक ने इस बात पर जोर दिया कि CAA को पूरे मुल्क में बतदरीज लागू किया जाएगा। मरकज ने 31 अक्टूबर को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और फिलहाल गुजरात के 2 अजला में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को शहरियत एक्ट 1955 के तहत हिंदुस्तानी शहरियत देने का फैसला किया था, जबकि इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि हम उन्हें उसे लागू नहीं करने देंगे। हमारे लिए सब हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अमृतसर में शिवसेना के लीडर सुधीर सोरी को आज दोपहर गोली मार दी गई जब वो गोपाल मंदिर के बाहर कूड़ेदान में भगवान की मूर्तियां मिलने के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि भीड़ में से किसी ने उन पर गोली चला दी। उन्हें संगीन हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए शूटर संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक सुधीर सोरी गैंगस्टर के निशाने पर थे और उन पर हमले की साजिश रची जा रही थी। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।